शिविर 700 के लगभग यहाँ पर शिविर आयोजित हो चुके हैं और निरंतर गतिशील हैं। और जिस रूप से यहाँ का जो नैसर्गिक वातावरण है, एक बार यहाँ पर आता है तो वह यहाँ का होकर रह जाता है। फिर से उसका यहाँ से जाना वास्तव में एक बहुत ही उसे कठिनाई होती है कि किस प्रकार से हम इस जगह को वापिस से छोड़ सके। गुरुदेव, आज इस पावन प्रांगण पर जहाँ पर आचार्य श्री तुलसी ने एक नींव के रूप में अपने अंगूठे से इसकी नींव रखी। गुरुदेव, जब से ये अनुव्रत आंदोलन चालू हुआ है तब से ये निरंतर अपने ओर से प्रगतिमान है। पूज्य आचार्य श्री तुलसी का इसे आशीर्वाद मिला है, उनके श्रम इसमें लगे हैं। पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका श्रम इस अनुव्रत आंदोलन में लगा है, उसके दर्शन में उनका आधारभूत रहा है और आपकी प्रेरणा इस आंदोलन को निरंतर गतिमान कर रही है। कभी इस आंदोलन को चलाने के लिए अनुव्रत संघ हुआ करता था, फिर उस संघ से अनुव्रत महासमिति बनी, संस्थाओं का विस्तार हुआ। अनुव्रत महासमिति, अनुव्रत न्यास, अनुव्रत विश्व भारती, अनुव्रत शिक्षक संसद, इन 4 संस्थाओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य प्रवर की दृष्टि के अनुसार काम करते रहे। समय आगे बढ़ा, मांग बदली, मैनेजमेंट का सिस्टम, मैनेजमेंट ने देखा कि यह अब हमें आंदोलन को और गति देने के लिए जितना हम हमारी शक्ति को एकत्रीकृत करें उतना हम अधिक काम कर सकेंगे। पूज्य प्रवर का यह आशीर्वाद, अनेक वर्षों से जो ये चिंतन चला आ रहा था, मैंने तो सुना है, पूज्य गुरुदेव के समय से ये चिंतन चला आ रहा था और अब 2019 में यह आंदोलन पुनः 2 संस्थाओं में, अनुव्रत विश्व भारती और अनुव्रत न्यास, और उसमें मुख्य जितने भी कार्य काम की जिम्मेदारी है वे अनुव्रत विश्व भारती को मिली। पूज्य प्रवर आपके आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के मेहनत से, मैं भाई अशोक जी के लिए कहना चाहूँगा, भाई अशोक जी डूंगरवाल और भीकम चंद जी, इन 2 की बड़ी मेहनत थी इस एकीकरण में। और आज ये एकीकरण का जो अनुव्रत विश्व भारती का हम जो स्वरूप देख रहे हैं, पहले ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सिर्फ मुख्यालय हुआ करता था, अब पूरे अनुव्रत आंदोलन का हेडक्वार्टर है। तो पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से ये बढ़ता रहे, पूज्य प्रवर की दृष्टि मिलती रहे, आपके विजन के अनुसार, आपकी दृष्टि के अनुसार। सैकड़ों कार्यकर्ता, यहाँ तो मुख्य कुछ कार्यकर्ता हैं, देश में हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पूज्य प्रवर की दृष्टि मिलती रहे, पूज्य प्रवर का इंगित मिलता रहे, उस हिसाब से कार्यकर्तागण, हम संतगण आपकी दृष्टि की अनुपालना करते हुए इस आंदोलन को, इस मानवता के आंदोलन को, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो विश्व के अंदर स्थितियां बदलती रही, सब कुछ होती रही, तो वर्तमान में भी अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पर पूज्य प्रवर ध्यान दे रहे हैं, उन सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सके। अनुव्रत का एक सौभाग्य है, आज बहुत ही सौभाग्यशाली हम स्वयं को मानते हैं जब आप श्री का आज यहाँ पदार्पण, जहाँ पर हमारे में एक ऊर्जा का सिंचन करेगा, वहीं पर एक प्रत्येक अनुव्रत कार्यकर्ताओं को उत्साह का वर्धन होगा। पूज्य प्रवर, एकीकरण के बाद में प्रथम बार आपका यहाँ पधारना हुआ और एकीकरण के बाद में जो जो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर श्रम लगा, मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकूंगा। आदरणीय संजय जी जैन, आदरणीय अविनाश जी नाहर, आदरणीय अशोक जी डूंगरवाल इत्यादि अनेक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना श्रम का यहाँ नियोजन किया है। पूज्य प्रवर,
बहुत से प्रकल्प यहाँ पर आयोजित होते हैं और समय समय पर जिस तरह से बच्चों में संस्कारों का निर्माण कैसे हो, सब बच्चों में जो संस्कारों का बीजारोपण होता है, उस लहलहाती फसल को देखने के लिए आप श्री का आज पदार्पण हुआ है। मैं पूरे अणुव्रत परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं ये कामना करता हूं गुरुदेव और आपसे आशीर्वचन चाहता हूं कि जिस तरह आपका आशीर्वाद अणुव्रत परिवार पर हमेशा रहा है, वही रूप में, उसी रूप में आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे।